Exercise 11.1 question number 2. Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड आउट करना है एंड दे आर गिविंग अस द स्लेंट हाइट विच इज़ 21 मीटर एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर. तो सबसे पहले हम सॉल्व राइट कर लेंगे जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एंड देन हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, वी विल अप्लाई अवर फॉर्मूला. सो हमें क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया, हमें स्लेंट हाइट दी हुई है. सो वी विल राइट डाउन स्लेंट हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है हमें, 21 मीटर. स्लेंट हाइट को हम एल से यहाँ पे इस तरीके से अगर शो करेंगे तो हमें फॉर्मूले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होगा, क्योंकि स्लेंट हाइट को हम फॉर्मूले में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से. सो दिस इज़ एल. नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, हमें डायामीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायामीटर राइट कर लेंगे. डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है हमें, 24 सेंटीमीटर. अब जब हमें डायामीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, हम 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 12 सेंटीमीटर. फ्रेंड्स हम डायरेक्ट स्लेंट हाइट भी लिख सकते हैं, बट हमने क्या लिखा, स्लेंट हाइट ऑफ कोन एंड ब्रैकेट में हमने एल भी लिखा. यहाँ पे डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन हमने लिखा. हम डायामीटर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट स्टिल अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स, कंप्लीट स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे तो टीचर जब भी आपके क्वेश्चंस को चेक करेगा तो एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो एक तरीके से आपका ये प्लस पॉइंट होगा एंड टीचर खुश हो जाएगा कि वाह. एंड एक तरीके से ये भी शो करता है कि जो स्टूडेंट है, जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है वो लेज़ी नहीं है. क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं. हम सोचते हैं कि डायामीटर मतलब किसका, कोन का ही होगा, दिस इज़ ऑब्वियस. तो हम इतना राइट नहीं करते हैं. तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहता है. बहुत ही एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट सामने वाले के ऊपर ये देता है. तो अगर आप एक तरीके से रफ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली जस्ट टू सेव योर टाइम आप डायरेक्टली एल डी आर इस तरीके से रिप्रेजेंट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. एंड उस केस में क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्टली अपने आंसर को ही देखना होता है, हमें लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाना होता है. बट जब आप अपने क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हो तो आप पूरी लैंग्वेज राइट करो. आगे बढ़ते हैं. हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू फाइंड. ठीक है, अब हमें जो भी दिया हुआ था हमने वो लिख लिया, जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया. अब हम यहाँ पे नाउ यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर प्लस एल. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. नाउ अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7. व्हाट इज़ आर, आर इज़ 12. अगेन व्हाट इज़ आर, 12. व्हाट इज़ एल, एल इज़ 21. 22/7 multiply by 12. when you will add 21 12 you will get 33. now अब आपको ये पूरा सॉल्व करके लिखना है. तो मैंने इसको रफ में सॉल्व
किया हुआ है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर द आंसर। आप क्या करिए, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इन सभी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले 12 को 22 से मल्टीप्लाई करो एंड देन द आंसर दैट यू गेट मल्टीप्लाइड बाय 33। देन जो आपको एक आंसर मिलेगा आप उसको 7 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट में लगाया है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में वी विल गिव द आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, सो हियर व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर the total surface area of cone is 1244.57 meter square answer. So this is the solution of question number 2. आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में लगाना है एंड स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाना है, यू विल गेट द आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। थैंक यू।